क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। आगरा में चातुर्मास कर रहे पूज्य जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने कहा कि जिसके घर में कुत्ता है वह ना आहार दे सकता है और ना अभिषेक कर सकता है। सुनिए पूज्य जैन मुनि श्री का उद्बोधन। तो भीम जी अंतिम प्रश्न। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि किसी के घर में कुत्ता पल रहा है तो वो क्या आल लगा सकता है? जिसके घर में कुत्ता है वो आहार नहीं दे सकता। कोई खेत में रखवाली के रखा है, खेत में कहीं फार्म हाउस पर रखवाली के रखा है, वो उद्देश्य अलग है। लेकिन आप वो जो पालतू कुत्ते रखते हैं वो कुत्ते आप रखते हैं तो बिल्कुल नहीं। कुत्ते को रखने वाले का स्वभाव कुत्ते जैसा ही हो जाता है। कुत्ते पालने वाले देखना उनके परिवार में कभी नहीं पड़ती, वो धीरे धीरे परिवार से सबसे अलग हो जाते हैं। उनका स्वभाव कुत्तों जैसे, कुत्ता अपनी जाति को देख के भौंकता है ना, ऐसे ही कुत्ते पालने वाले अपने भाइयों से, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपनी माँ से, सबसे कटते जाएंगे। अंत में वो बचेगा और उनका कुत्ता बचेगा, बस और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए फालतू कुत्ता शौक से नहीं पालना चाहिए। कुत्ते का उल्लेख मात्र राजा को पालने के लिए मिलता है। ऐसे कुत्ते जो देश की रक्षा के लिए, कोई सुरक्षा के लिए किए जाते हैं, उनकी बात अलग है। शौक से कुत्ता नहीं पालना चाहिए। वो आहार देने का अधिकारी नहीं है, अभिषेक करने का भी अधिकारी नहीं, क्योंकि कुत्ते पे सदा सूतक रहता है और सदा सूतक वाले को आप स्पर्श कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। अहमदाबाद में चातुर्मास कर रही पूज्य गणनीय अर्का श्री पूर्णमती माताजी से सुनिए महत्वपूर्ण संक्षिप्त उद्बोधन। हमारा अपना घर अलग हो जाए और उनका घर अलग हो जाए, ताकि हम स्वतंत्रता से रह सके, खुले घूम सके। आधे कपड़े पहनना है तो आधे कपड़े पहन करके घूम सके, होटल में जाना है तो होटल में खा सके, बाल कटा करके खुले करके जो जैसे रहना है वैसे हम अपने मौज मस्ती से रह सके। ऐसा हम पुरुषार्थ तो करते हैं सबको अलग करने का और अलग अलग जीने का। क्या खाक अलग हो रहे हो तुम और मोह कर्म को बांधे जा रहे हो और सघनता से बांधे जा रहे हो। पहले तो बड़े बुजुर्गों की लज्जा भी थी तो कम से कम ऐसे गलत कार्य नहीं करते थे। अब लज्जा भी खत्म हो गई, निर्लज्ज हो गए। अब कोई लज्जा नहीं बची। कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, कहीं पर भी नाचो कूदो, कोई बोलने वाला नहीं है। ये स्वतंत्रता नहीं है, स्वच्छंदता है। ध्यान रखना। कहाँ गए वो कहाँ गए, वो कहाँ गए, कहाँ चले गए? सब चले गए, कोई न बचा। जब बड़े बड़े एक से एक आला आला महापुरुष नहीं बचे तो तू कहाँ बचेगा, कहाँ बचेगा? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संबती सगरी, कहाँ गए वह रंग महल और सुवर्ण की नगरी, नहीं रही वह लोभी कौरव झूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह। उज्जैन में पूज्य जैन मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज का चातुर्मास महती धर्म प्रभावना पूर्वक संपन्न हो रहा है। यहाँ पर दिनांक 29 एवं 30 अक्टूबर को डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन के निर्देशन एवं डॉक्टर सुनील जैन संचय के संयोजन में सुरभित मैत्री अनुशीलन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने कहा कि समाज की उदासीनता के कारण आज अनेक प्राचीन तीर्थ हमारे हाथ से चले गए।
सुनिए पूज्य जैन मुनि श्री का उद्बोधन और देखिए संगोष्ठी की झलकियां क्षमा चैनल के लिए राजेंद्र जैन महावीर सनावत के सहयोग से। क्योंकि तब भी जब गुरुजी के सानिध्य में संगोष्ठी होती थी, टोडी फतेहपुर में जब पहली संगोष्ठी हुई थी तब भी मैं था, और तब से ही मैंने देखा सुना और कैसे क्या होता है हर संगोष्ठी में। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में मेरी शारीरिक अनुकूलताएं नहीं थी, पर फिर भी प्रवचन में पहुंचू नहीं पहुंचू, कहीं से भी बैठकर उन संगोष्ठी की एक एक विद्वानों का मैंने आलेख सुनने का प्रयास किया। क्योंकि गुरुजी का एक ही कथन होता था, या गुरुजी हमेशा एक ही बात समझाते थे, बेटा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर कहीं कोई आगम की बात कह रहा है तो पहले प्रमुदित होकर उससे सुनने का प्रयास करना। और शायद वही गुरु की आज्ञा जो मैंने प्रमुदित भाव से स्वीकार की थी आज ये फलीभूत हो रही है कि स्वप्न में भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कोई ग्रंथ का सृजन कर पाऊं, चाहे प्रवचनात्मक हो चाहे कैसे ही हो। आज संस्कृत भी लिख पा रहा हूँ, हिंदी बोल पा रहा हूँ, ये भी मात्र गुरु की और गुरु भाइयों की ही अनुकंपा है। जब पहले कभी बोलता था तब मुझे एक बार बाहुबली जी बोलने के लिए, एक हिंदी वाक्य बोलने के लिए 5-10 मिनट विचार करना पड़ता था। क्योंकि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई हुई, मदर टंग मराठी थी, से कोई हिंदी से लेना देना नहीं था। 10 मिनट मुझे एक वाक्य शीतलचंद जी बोलने के लिए विचार करना पड़ता था कि मैं बोलूं, कैसे बोलूं, क्या बोलूं। 4 शब्द लिख के टूटा फूटा जैसा तैसा बोल पाता था, वो भी समय था। पर गुरुजी का एक वाक्य हमेशा मुझे याद रहता है, सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। तब कभी मैं 10 मिनट बोलने से पहले सोचता था क्या बोलूं, आज बोलता हूं, दुनिया सोचती है 10 मिनट कि मेरे बारे में तो महाराज ने नहीं बोला है। ये गुरु की कृपा है और सरस्वती का वरद हस्त है, जिसके कारण से ये सब कुछ पुरुषार्थ फलीभूत हुआ। गुरु के चरणों में परोक्ष रूप से अपना बनाने का प्रयास करना होगा। जो जैसे अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, चाहे गिरनार हो चाहे सम्मेद शिखर हो, मात्र और मात्र समाज की उदासीनता और हमारा नहीं है, उनका नहीं है, इनका नहीं है, ये जो राग द्वेष की परिणति हो रही है, इसी कारण से अनेकानेक क्षेत्र हमारे हाथ से चले गए हैं। इसलिए मैं पुनः पुनः सभी विद्वानों से कहना चाहता हूँ, पूजा पद्धति हो चाहे किसी आगम की व्यवस्था हो चाहे सदियां हो, उनमें बढ़ते हुए हमें पुनः अपने धर्म को, पुनः अपनी इस परंपरा को विभाजित ना करे, यही पुरुषार्थ करना होगा। नहीं तो सुरेंद्र जी, उज्जैन के बगल के पारसनाथ भगवान हमारी थोड़ी सी विपरीत कथन के कारण से अपने हाथ से चले गए। ठीक है, पहले हम स्वीकार कर लेते भाई, हाँ हम